नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आजाद नगर में ट्रैफिक पुलिस को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, हालत गंभीर, रिम्स रेफर। परसुडी में युवक द्वारा राजहंस पंछी को मार देने के मामले में युवक को भेजा गया जेल। गुलमुरी पुलिस लाइन में एसएसपी कौशल किशोर के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन, विभिन्न समस्याओं पर की गई चर्चा। और खड़गपुर मंडल के झाड़ग्राम स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस समेत कई लोकल ट्रेनों को होल्ड किए जाने से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। खबरें विस्तार से। आजाद नगर में चेकिंग के दौरान नाश्ता करने जा रहे ट्रैफिक पुलिस को पिकअप वैन ने टक्कर मारी, हालत गंभीर, रिम्स रेफर किया गया। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में NH 33 के होटल सिटी इन के पास चेकिंग पोस्ट में ड्यूटी के दौरान नाश्ता करने जा रहे ट्रैफिक पुलिस शिव कुमार महतो को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सहयोगी पुलिस द्वारा MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें रिम्स रेफर किया जा रहा है। घटना के बारे में सहयोगी ट्रैफिक पुलिस सहदेव भगत ने बताया कि वे शिव कुमार की ड्यूटी NH 33 के होटल सिटी इन के पास चेकिंग पोस्ट पर लगी थी। इस दौरान वे सुबह करीब 9 बजे नाश्ता करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें पिकअप वैन ने टक्कर मार दिया, जिससे वे घायल हो गए। वहीं पिकअप वैन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गई। इस दौरान घायल ट्रैफिक पुलिस को सिर और हाथ में काफी चोट आई है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया। जहाँ चेकिंग पोस्ट था, चेकिंग पोस्ट से नाश्ता करने के लिए निकले थे। हाँ, तो नाश्ता करने के लिए जा ही रहे थे तो उधर से पिकअप वैन ठोक के एक्सीडेंट हो गया है और फिर 5 साइड से गिरे तो चौटा गया और पिकअप वैन फिर भाग गया। कहाँ पे हुआ हादसा? सिटी इन के पास। सिटी इन पास। ये ड्यूटी में कहाँ पे तैनात थे? सिटी इन के आगे चेकिंग पोस्ट में थे, तो वहाँ से नाश्ता करने के लिए निकले थे बाइक लेके अपना। कहाँ आ रहे थे? पार्टी चौक में। अच्छा, रास्ता में हुआ घटना? जी। गाड़ी पकड़ा है? नहीं, गाड़ी तो नहीं पकड़ाया है। क्या नाम है इनका? सुकुमार महतो नाम। सुकुमार महतो नाम। सिपाही है ट्रैफिक? जी, सहायक पुलिस। सहायक पुलिस में ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सहदेव भगत, सहायक पुलिस। जमशेदपुर के परसोडी में एक युवक ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी, भेजा गया जेल। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत 14 नवंबर को एक मामला CCTV में रिकॉर्ड हुआ। एक राजहंस पंछी सड़क पर घूम रहा था, वहीं एक लड़का ऋषभ श्रीवास्तव रास्ते से जा रहा था। उसने बहुत क्रूरता से राजहंस पक्षी का गर्दन पकड़कर सड़क पर पटक पटक कर मार डाला। युवक मगदमपुर मुंशी मोहल्ला परसोडी का रहने वाला है। मामले की शिकायत राजहंस के मालिक ने की। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। उधर गुलमुरी पुलिस लाइन में SSP कौशल किशोर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। गुलमुरी स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से SSP किशोर कौशल उपस्थित थे। उनके साथ ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग, ASP लॉ एंड ऑर्डर सुमित अग्रवाल और DSP CCR अनिमेश गुप्ता समेत जिले के सभी थानेदार, SI और ASI और जवान मौजूद थे। सभा में SSP किशोर कौशल ने सभी पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना और उनके निदान का भरोसा दिया। पुलिस कर्मियों ने बिल्डिंग छुट्टियों के साथ साथ अन्य समस्याओं को SSP के समक्ष रखा। साथ ही पिछले बार की बैठक में जिन समस्याओं को उठाया गया था, उनका क्या निदान निकला, उस पर चर्चा की गई। इस बार की बैठक में जिन मुद्दों को सबके सामने रखा गया, उन पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारी को उसका अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले 2 जवानों को विदाई दी गई, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 पदाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। SSP ने बताया कि काम के प्रेशर के कारण पुलिसकर्मी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है, इसलिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित कर उनके स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसलिए कई लोगों से बातचीत भी हुई। देखिए, आज जमशेदपुर पुलिस लाइन में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी संपर्क के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहनी, हवलदार
कांस्टेबल सभी शामिल हुए और सभी के द्वारा जो है जिनकी जो समस्या थी, जो सामूहिक तौर पर जो समस्या थी, उनको उठाया गया। वो चाहे बिल्डिंग से संबंधित हो या छुट्टियों से संबंधित हो या और भी जो भी इशू जो सामूहिक रूप से लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और उन समस्याओं जो पिछले बार भी जो समस्याएं उठाई गई थी उनका क्या निदान निकला, उस पर चर्चा हुई। और इस बार जो समस्याएं लोगों के द्वारा जो सामने रखी गई हैं उन पर भी विचार किया गया और संबंधित पदाधिकारियों को उसका अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आज हमारे 2 पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसके लिए एक विदाई समारोह का भी आयोजन साथ ही साथ किया गया था। और हमारे 3 पदाधिकारियों ने जिन्होंने बेहतर काम किया है पिछले दिनों में, अनुसंधान के दौरान एक पदाधिकारी ने 12 घंटे के अंदर एक चोरी के मामले में गिरफ्तारी करते हुए चार्जशीट समर्पित किया है। दूसरे मामले में 24 घंटे में एक चार्जशीट समर्पित किया गया और तीसरे मामले में एक अपहरण के मामले में गुजरात से रिकवर करके अपहृता को लेकर के सनी ममता कुमारी के द्वारा लाया गया। तो इन तीनों ही पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं खड़गपुर डिवीजन के झाड़ग्राम स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का परिचालन बाधित, मालगाड़ी को पार करने के लिए रोका गया लोकल व टाटा स्टील एक्सप्रेस को, यात्रियों में आक्रोश व्याप्त। खड़गपुर मंडल के झाड़ग्राम स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस समेत कई लोकल ट्रेनों को होल्ड किए जाने से नाराज यात्रियों ने गुरुवार सुबह जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्टील एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में सफर कर रहे यात्री रेल ट्रैक पर उतर आए और नारेबाजी की। हंगामा करने वाले ज्यादातर रेल कर्मी ही थे जो ड्यूटी जाने के लिए ट्रेनों में सफर करते हैं। लोगों का आरोप था कि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पास दिया जा रहा है। अक्सर ऐसा किया जाता है जिस कारण उन्हें ड्यूटी पर पहुंचने में देरी हो जाती है। इधर हंगामे की जानकारी मिलने पर आरपीएफ व जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं विधायक घाटशिला ने रावताड़ा पंचायत और काशीदा पंचायत, विधायक बहरागोड़ा ने बड़ामारा पंचायत तथा विधायक पोटका ने हल्दी पोखर के शिविर में शामिल होकर परिसंपत्ति का वितरण किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत सभी पंचायतों में तिथिवार आयोजित किए जा रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विधायकगण भी शामिल होकर लाभुकों की हौसला अफजाई कर रहे हैं तथा उन्हें शिविर में बड़ी संख्या में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में विधायक घाटशिला रामदास सोरेन ने धालबुमगढ़ प्रखंड के रावताड़ा पंचायत और घाटशिला प्रखंड के काशीदा पंचायत, विधायक बहरागोड़ा समीर कुमार महंती ने चकोलिया प्रखंड के बड़ामारा पंचायत तथा विधायक पोटका संजीव सरदार ने पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर में आयोजित कैंप में शामिल हुए। इस क्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, वन पट्टा, जॉब कार्ड, पेंशन स्वीकृति, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, साइकिल एवं छात्रवृत्ति की राशि का चेक, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आदि का वितरण किया गया। शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधि व पंचायत प्रतिनिधि की भी सहभागिता हो रही है। विधायकगण ने सरकार की उपलब्धि एवं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में शिविर में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पंचायत स्तर में शिविर का आयोजन कर सरकार आपके घर तक आकर आवेदन ले रही है। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इधर तामोलिया स्थित ब्रह्मानंद नेत्रालय अस्पताल में पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 24 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ। तामोलिया स्थित ब्रह्मानंद नेत्रालय अस्पताल में सामाजिक संस्था पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 24 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रतिनिधि रियाज खान ने बताया कि पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी और मदर टेरेसा वर्ल्ड फाउंडेशन की जानिब से 26 तारीख को आज़ाद नगर रोड नंबर 9 पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के हमारे कार्यालय में वहाँ पर फ्री आई चेकअप कैम्प, हेल्थ चेकअप कैम्प का वहाँ पर हम लोगों ने शिविर लगाया था, जिसमें काफ़ी पेशेंट वहाँ पे आए हमारे, और नियर अबाउट 66 या 67 लोगों का मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई थी, जिसमें हमने 28 तारीख को इसको लेकर के नियर अबाउट 24 से 25 पेशेंट को हम लोग लेकर के यहाँ पे आए हैं और इन लोगों की जांच हुई और 29 तारीख को इन लोगों का ऑपरेशन किया गया और अभी जो है इन लोगों को सब कुछ फिट फाट हैं और बहुत अच्छी रोशनी है, सारे लोग सब पेशेंट यहाँ पर अच्छे हैं और आज इन लोगों को छुट्टी दिया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से और जो समझाया गया है किस तरह से रहना है और ये शिविर हम लोगों का हमेशा चलते रहता है। बाकी पेशेंट जो है हमारे हैं जो बचे हुए हैं उनका भी ऑपरेशन यहाँ पर जो है किया जाएगा, उनको भी डेट मैं लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ और इंशाल्लाह वो भी जो हमें डेट लेकर के सारे लोगों का ऑपरेशन करवा के ही इन लोगों का घर भेजने का मैं काम करूँगा। ऑपरेशन हुआ कैसा लगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे लगे। ये लोग थे बोल करके हमारा ऑपरेशन हो पाया, नहीं तो हम लोग तो सोच भी नहीं सके थे कि ऑपरेशन होगा, लेकिन इन लोगों की मेहरबानी है
आयरन की मदद से हमारे सब लोग का ऑपरेशन और सक्सेस हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगामी 10 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम में एक्सलारा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेना प्रस्तावित है। इसकी तैयारी को लेकर जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री व वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने वरीय पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उपायुक्त ने बिंदुवार की जाने वाली तैयारियों के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उपराष्ट्रपति के एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री व वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कार्यक्रम परिसर का जायजा लिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम पीयूष सिन्हा, एएसपी सिटी सुमित अग्रवाल तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम परिसर के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा की समीक्षा की गई। इस क्रम में उन्होंने कार्यक्रम स्थल से आवागमन एवं निकासी स्थल में सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, परिसर में बैरिकेडिंग व पार्किंग व्यवस्था आदि की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, रूट चार्ट तथा वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम बना रहे, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के संधारण में किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। चांडिल प्रखंड अंतर्गत रुचाप पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लाभुकों को चेक वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि वह परिवार के भरण पोषण के लिए हड़िया दारू बेचने का काम करती थी। शिविर में योजना की जानकारी होने के बाद वह झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के स्टॉल पर गई, जहां प्रखंड व इकाई की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने उन्हें फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आपको बताया कि आपको ब्याज रहित आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि आप किसी अन्य व्यवसाय से जुड़कर मजबूत बन सके। इस दौरान संबंधित टीम द्वारा ऑन स्पॉट सभी संपूर्ण प्रक्रिया कर उन्हें 10,000 राशि का चेक सौंपा गया। इस योजना का उद्देश्य हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना है। इन महिलाओं की काउंसलिंग कर मुख्य धारा की आजीविका इच्छानुसार वैकल्पिक स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सरकार आपके द्वार में जेएसएलपीएस की तरफ से बेसिकली सबसे जो फोकस का प्रोग्राम है वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है। इसके तहत जो हड़िया दारू बेचने वाली महिलाएं या तो वो समूह से जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई हैं, बाहर की भी महिलाएं जो हड़िया दारू का व्यापार कर रही हैं, उनको 10,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन जेएसएलपीएस की तरफ से दिलवाया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही ये महत्वाकांक्षी योजना है कि महिलाएं जो जिल्लत जलालत झेल करके हड़िया दारू बेचती हैं, कम से कम उस व्यवसाय से निकल करके और कोई एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का एक सोर्स चुने, सब्जी बेचें, चाय की दुकान खोलें, उसके लिए एक आर्थिक सहायता जेएसएलपीएस की तरफ से दी जा रही है। बोलो जेएसएलपीएस ले जो पैसा पाएছে কি করবে? পয়সা 25,000 পাইছি, ওটা গলদাই দোকান করব। আগে দারু বেচতেছিলি, এখন বেচবো না। আর ছেলেপুলাকে এখন ভালো পরিবেশে রাখিব। আগে একটু পরিবেশ খারাপ হতে ছিল তো দারু বেচতেছিলি, এখন আর দারু বেচবো না। অতটাই ইয়া করে আর তো বলতে পারবো না। কি নামটা কি? दीपाली घाटवाल। और बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में बागबेड़ा फिल्टर प्लांट निर्माण कार्य को बंद किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर मांग पत्र उपायुक्त महोदय के अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त मनीष रंजन एवं अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा को सुबोध झा के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया। एसडीओ पीयूष सिन्हा ने अविलंब कार्रवाई करते हुए कार्यपालक अभियंता से बात करने को कहा। कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार फोन नहीं उठाने के बाद सुबोध झा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एसडीओ महेंद्र बैठा से बात की। महेंद्र बैठा ने कहा ठेकेदार द्वारा 1 दिसंबर से काम चालू करने के लिए उनसे कहा गया है। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य अगर शुरू नहीं किया जाता है तो बड़े पैमाने पर पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी माननीय उपायुक्त महोदय के अनुपस्थिति में डीडीसी मनीष रंजन जी और अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा जी को मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने अविलंब कार्यपालक अभियंता से बात कर यथाशीघ्र फिल्टर प्लांट के काम को चालू करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और साथ ही इस मामले को लेकर बागबेड़ा महानगर विकास समिति अगर नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। और बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा जमशेदपुर वर्सेस उड़ीसा टीम के बीच फुटबॉल का रोचक मुकाबला। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में जमशेदपुर वर्सेस उड़ीसा टीम के बीच रोचक फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर फुटबॉल टूर्नामेंट के कोच स्कॉट कूपर एवं उड़ीसा टीम के कोच सर्जियो लोबेरा ने बताया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे की चलती है The new Glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। IBMD मटेरियल टेस्टिंग लैब को विभिन्न राज्य से आए इंजीनियर ने देखा और विस्तार से जाना और मीडिया से अपना अनुभव भी साझा किया। बताया जा रहा है कि झारखंड प्रदेश और देश में पहली बार टाटा स्टील से निकलने वाले वेस्ट LD स्लैग से बन रहे जमशेदपुर ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों को इंजीनियर ने देखा और अपने राज्य में भी इस तकनीक से कार्य करने के लिए इच्छा जताई। वहीं मीडिया से बात करते हुए कई इंजीनियर ने कहा कि यहां आकर बहुत कुछ सीखा और काफी अच्छा लग रहा है। अपने राज्य में जाकर इस तकनीक से सड़क बनाने का काम करेंगे। इससे पहले तो झारखंड का जो हॉस्पिटैलिटी थी बहुत बढ़िया थी, और जो कि ये अभी एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, और इससे जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है और जो ओवरऑल कॉस्ट होता है रोड का बहुत कम होता है। तो वी वुड लाइक टू कॉपी दैट इन आवर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है प्रोजेक्ट है वो कम हो। तो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता चला, अभी वो अच्छे से भी इम्प्लीमेंट हुआ है। 5 साल हो गया, रोड भी फेल नहीं हुआ। ये देख के थोड़ा आश्चर्य लगा हमको। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टेट में भी ये इम्प्लीमेंट हो बहुत जल्दी। और बहुत सारे धन्यवाद हमारे झारखंड RWD डिपार्टमेंट और टाटा स्टील को। सांची स्थित रविंद्रनाथ सोसाइटी प्रांगण में प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र नाथ घोष द्वारा लिखित भारत भास्कर पुस्तक का 1 जनवरी को लोकार्पण होगा। सांची स्थित रविंद्रनाथ सोसाइटी प्रांगण में प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर वीरेंद्र नाथ घोष द्वारा लिखित भारत भास्कर पुस्तक का 1 जनवरी को लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र नाथ घोष पहले एक तो प्रोफेसर रह चुके हैं, फाउंडर प्रिंसिपल हैं जादूनाथ बास्के डिग्री कॉलेज के, प्रिंसिपल सिद्धू कानू कॉलेज माइंस कॉलेज बुसाबनी, साहित्य संस्कृति संघ के संस्थापक भी और उसके परमानेंट सचिव भी हैं। तो उन्हीं का ये किताब जो है इसका लोकार्पण होने जा रहा है कल कितना बजे और कहाँ हो रहा है? कल इसी पुस्तक मेला पर होगा, शाम संध्या 6 बजे। वहीं जिला मुख्यालय सरायकेला स्थित परिसदन सभागार में आज झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सदस्य मथुरा प्रसाद महतो और अनंत ओझा के अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई साथ ही संलग्न विभागों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। आयोजन बैठक उपरांत विधानसभा समिति सदस्य ओझा ने बताया कि समिति का स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में आज दूसरे दिन सरायकेला खरसवा जिला जाना हुआ। यहां बैठक में क्षेत्र के विधायकगण द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दे जिसका जवाब तो प्राप्त है पर उस पर चर्चा नहीं हुआ है से संबंधित मामलों का संलग्न विभागों के पदाधिकारी की उपस्थिति में क्रमवार समीक्षा किया गया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान मामलों से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन को तय समयानुसार उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि लंबित मामले में कई विभागों द्वारा संवेदनशीलता के साथ अच्छा प्रयास किया गया और सीमित कृत कार्य से संतुष्ट है।
बैठक के क्रम में पदाधिकारी को संबोधित करते हुए ओझा ने कहा कि सामूहिक प्रयास से जिला के विकास हेतु उल्लेखनीय कार्य करें ताकि राज्य के अन्य जिले के लिए प्रेरणादायक हो सके। उन्होंने कहा कि जनहित में उपयोगी योजनाओं में कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो तथा यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाए ताकि लोगों को योजना के उद्देश्य का लाभ ससमय मिल सके। सभी विभागों ने अपने अपने प्रतिवेदन सकारात्मक तरीके से लाया था। विशेष करके 2 उल्लेख है आप सबके माध्यम से इस जिले वासियों को भी बताना है। एक तो आदित्यपुर नगर निगम में जो सीवरेज ड्रेनेज का काम चल रहा था, जिसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन समिति ने मांगा है कि उसकी प्रगति जो विभाग ने बताया है, उस के कार्यपालक अधिकारी ने बताया है। और दूसरा सिंचाई से जुड़ा हुआ माननीय सदस्य श्रीमती सविता महतो जी के प्रश्न थे, उसको लेकर के जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी जो प्रभार में है उनकी अनुपस्थिति को लेकर के, चूँकि उस सवाल पर चर्चा नहीं हो पाई, तो इसको लेकर के यहाँ के जो उप विकास आयुक्त है उनको निर्देशित किया है समिति ने कि आप वो इस बैठक में क्यों नहीं उपस्थित हुए और उसके बारे में उनसे पूछिए, फिर समिति उससे आगे का निर्णय उनके बारे में करेगी। तो ये 2 विषय आप सबके माध्यम से उल्लेखनीय है। जो माननीय सदस्यों के सवाल आए थे उसका समिति ने स्थल पर जाकर के उत्तर लिया है और कल सुबह समिति उसके बारे में अध्ययन करते हुए कल फिर निर्णय करके जो जरूरी होगा उसके बारे में विचार करेंगे। वहीं राजधानी रांची के खेलगांव में 75वां सीनियर, 52वां जूनियर व 38वां सब जूनियर मेन वुमेन गर्ल्स एंड बॉयज नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। 75वां सीनियर, 52वां जूनियर एवं 38वां सब जूनियर मेन वुमेन्स गर्ल्स एंड बॉयज नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन राजधानी रांची के खेलगांव में किया गया। खेल का उद्घाटन मुख्य अतिथि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन और सरदार मलिंदर सिंह ने खेल का शुभारंभ किया। इस समय साइकिलिंग ट्रैक मैदान में मौजूद है और इवेंट भी चल रहा है जिसमें देश के सभी राज्यों के प्रतिभागी मौजूद है। इधर कपाली नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 4 में आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक ईचागढ़ सविता महतो शिविर में पहुंची और उन्होंने हर स्टॉल में जाकर योजनाओं की जानकारी ली। गुरुवार को कपाली नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 4 में मुख्यमंत्री की सबसे लोकप्रिय और कल्याणकारी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत विधायक ईचागढ़ सविता महतो शिविर में पहुंची और उन्होंने हर स्टॉल में जाकर योजनाओं की जानकारी ली और अंचल समेत सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी लगन से योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विधायक ने अपने हाथों से सैकड़ों लाभुकों के बीच कंबल का वितरण भी किया। उनके साथ ही केंद्रीय सदस्य काबुल महतो सहित सभी झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। पोटका के ग्रामीण क्षेत्र में मेराकी संस्था के द्वारा बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए उनके बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोटका के बड़ा दाड़ी के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ मेराकी संस्था ने एक पल बिताया और बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए उनके बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। वहीं मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो और जीआरपी थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी और मुखिया कानू ने कहा कि मेराकी संस्था की अच्छी पहल है, इससे गांव के बच्चों में प्रतिभा निखरेगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेराकी संस्था वर्ष भर में बच्चों के साथ, किशोरियों के साथ, महिलाओं के साथ विभिन्न जगहों में, पोटका के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न गाँवों में कार्यक्रम करती आ रही है। खूबसूरत ठंड की दोपहर पोटका के ही बाहरडाड़ी गांव पे आज हमारी पूरी टीम के साथ बच्चों के बीच में एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने किया है, क्योंकि गांव के बच्चों के बीच में भी काफ़ी टैलेंट और प्रतिभा होता है। उनके प्रतिभाओं को कैसे हम लोग उजागर करें, उनको आगे आने का मौका दें, इस सोच को आगे रखते हुए हम लोगों ने आज एक चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आजाद नगर में ट्रैफिक पुलिस को पिकअप वैन ने मारी टक्कर, हालत गंभीर, रिम्स रेफर। परसुडी में युवक द्वारा राजहंस पंछी को मार देने के मामले में युवक को भेजा गया जेल। गुलमुरी पुलिस लाइन में एसएसपी कौशल किशोर के नेतृत्व में किया गया बैठक का आयोजन, विभिन्न समस्याओं पर की गई चर्चा। और खड़गपुर मंडल के झाड़ग्राम स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस समेत कई लोकल ट्रेनों को होल्ड किए जाने से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए
सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।